महाराष्ट्र में पवार परिवार को लेकर सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर मिल रही है कि सिर्फ एनसीपी अजीत गुट ने लिया है सुनेत्रा पवार पर फैसला। सुनेत्रा को लेकर परिवार से सलाह नहीं ली गई। शरद से बिना मिले ही मुंबई आई हैं सुनेत्रा पवार, ये सूत्र बता रहे हैं। आज एनसीपी विधायक दल की बैठक से पहले ये बड़ी खबर सामने आई है। ऐसे में साफ है कि आज सुनेत्रा के शपथ ग्रहण से पहले पवार परिवार में सब कुछ ठीक नहीं है, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। अब नजरें शपथ ग्रहण कार्यक्रम पर टिकी हैं क्योंकि शरद और सुप्रिया सब महाराष्ट्र में हैं। देखना होगा कि परिवार से कौन शपथ ग्रहण में शामिल होगा, कौन नहीं। शरद पवार से बिना मिले ही मुंबई आई हैं सुनेत्रा पवार, ये खबर सूत्रों के हवाले से मिल रही है। सिर्फ एनसीपी अजीत गुट ने ही सुनेत्रा पवार पर फैसला लिया है। तो क्या पवार परिवार में सब कुछ ठीक नहीं है, ये कयास लगाए जा रहे हैं। शरद पवार और सुप्रिया दोनों ही महाराष्ट्र में हैं। ऐसे में वो शपथ ग्रहण में शामिल होंगे या नहीं होंगे, इसको लेकर भी अटकलें गर्म है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कयास लगाए जा रहे हैं कि पवार परिवार में सब कुछ ठीक नहीं है। उससे पहले ये खबर आई थी कि अजीत पवार के रहते ही ये फैसला ले लिया गया था कि दोनों ही पार्टियों का विलय हो जाएगा। इसका ऐलान भी फरवरी महीने में होना तय था, लेकिन अजीत पवार के अचानक निधन से अब तमाम चीजें अलग दिखाई दे रही हैं। वैभव परम हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। वैभव, क्या बता रहे हैं आपके सोर्सेज? यहाँ तो दिख रहा है कि सब कुछ ठीक नहीं है। जी देखिए, एक तरफ बारामती में पूरा पवार परिवार रुका था और दूसरी तरफ देखा गया तो एनसीपी पार्टी के यानी अजित पवार पार्टी के जो नेता है वो कल दोपहर में ही देवेंद्र फडणवीस से मिले, बातचीत की, उन्होंने चिट्ठी लिखी कि हमारी तरफ से ये उम्मीदवार होगी। उप मुख्यमंत्री पद के लिए सुनेत्रा पवार का हमारा लगभग तय हो चुका है, तो क्या सरकार की तरफ से तैयारी है क्या? यानी एक तरफ ये सब चर्चा शुरू होते हुए भी दूसरी तरफ शरद पवार हो, सुप्रिया सुले हो, रोहित पवार हो या उनका पूरा पवार परिवार हो, इनको इसके बारे में कुछ पूछा भी नहीं गया, कुछ जानकारी भी नहीं दी गई। जो भी खबरें आ रही थी वो टीवी और न्यूज चैनल के माध्यम से आ रही थी, ऐसा उनके परिवार के कुछ सूत्रों का कहना है। यानी इससे तो साफ हो रहा है कि पवार परिवार में बिल्कुल अभी भी कुछ ठीक नहीं दिखाई दे रहा है। ताकि ये बात चल रही थी कि पवार परिवार एक साथ बैठ के अजित पवार का उत्तराधिकारी कौन होगा इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ देखा गया तो प्रफुल्ल पटेल हो, सुनील तटकरे हो, दो बड़े नेता ने डिसीजन लिया है। वहां पे कार्यकर्ताओं की जो मांग है कि सुनेत्रा पवार ही अब आने वाले दिनों में अजित पवार की उत्तराधिकारी होगी, तो इसको लेकर है कुछ थोड़ा सा एक माहौल है नाराजगी का, वो शरद पवार के खेमे में दिखाई दे रहा है। यानी इसका मतलब है कि साफ तरह से नाराजगी दिखाई दे रही है कि जिस प्रकार की प्रक्रिया जलद गति से की गई है, यानी 3 दिन आज हुए हैं, आज चौथा दिन है। इस चौथे दिन में ही सुनेत्रा पवार शपथ लेने जा रही है, तो इसको देखते हुए है शरद पवार के खेमे में नाराजगी सामने आ रही है। जी, बहुत धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए वैभव।